आज हम फ्रंट रैक मोबिलिटी पर बात करेंगे, यानी क्लीन या फ्रंट स्क्वाट में कोहनी कितनी ऊंची उठ सकती है। अब यहां आइए हम बात करेंगे कि मैं सबसे पहले इस पद की जांच कैसे करूं। मेरी फ्रंट रैक पोजीशन प्रभावी और कुशल है। मैं चाहता हूं आप अपने हाथ लें, बारबेल के नीचे पूरा हाथ अच्छे से लाओ, पूरी हथेली रखकर ध्यान से देखो स्थिति कैसी दिख रही है। तो अपने हाथ पूरी तरह से नीचे रखकर क्या आप अपनी कोहनी बहुत ऊपर उठा सकते हैं? कुछ लोगों के लिए जब आप पूरा ग्रिप लेने की कोशिश करते हैं तो उनकी कोहनियां नीचे रह जाती हैं, आप उन्हें ऊंचा नहीं कर सकते। जब ऐसा होता है तो ज्यादातर लोग इसे कलाई की समस्या मानने लगते हैं, क्योंकि उन्हें वहीं तनाव महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बताने आया हूं कि आमतौर पर फ्रंट रैक पोजीशन में कोहनियां उठाने में कमी अक्सर इसी वजह से होती है। ऊपर तक आपके बड़े लैट मांसपेशियां, लैट्स क्या होती हैं? ये ताकतवर और शक्तिशाली मांसपेशियां हैं जो निचली पीठ से शुरू होकर ऊपरी भुजा से जाकर जुड़ती हैं। आपकी हाथ की हड्डी, जब वे सक्रिय होते हैं तो कंधों को अंदर की ओर घुमा देते हैं। इसका मतलब है अगर आपके लैट्स में लचीलापन कम है तो यह आपके हाथ को ऊंचा उठाने और कंधे को बाहरी रूप से घुमाने में बाधा बनेगा। अब जब हम फ्रंट रैक पोजीशन में जाते हैं तो हमें आपके कंधे के फ्लेक्शन और एक्सटर्नल रोटेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा फ्रंट रैक पोजीशन हमारे कंधे और बाहों को उस स्थिति में रखे जो एक एक्सटर्नल रोटेटेड पोजीशन हो। अगर हमारे लेट्स की लचीलापन सीमित होती है तो यह हमें फ्रंट रैक पोजीशन में जाने की क्षमता को बाधित करेगा, और मैं पाता हूं कि अधिकतर मामलों में लेट्स ही अच्छे फ्रंट रैक पोजीशन में जाने में बाधा डालते हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक अच्छा स्क्रीन अपने लेट्स के लिए करें और उन मांसपेशियों की लचीलापन को सुधारने के लिए 3 तरीके। इससे हम बेहतर फ्रंट रैक पोजीशन में आ सकें। तो हमेशा टेस्ट पुनः परीक्षण करें। पहले चलिए टेस्ट शुरू करें। हम यहां आएंगे, आपको बस एक साधारण पीवीसी पाइप की आवश्यकता होगी। अब हम दीवार के पास पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे और पीठ दीवार से आधी लगानी है। यह पूरी तरह सपाट नहीं होना चाहिए, पेल्विस अंदर नहीं करनी है, बस इस तरह कंधे पीछे कर अच्छे से बैठना है। हम सामने रैक में शुरू करेंगे, याद रखें वे पास नहीं है। हम थोड़ा चौड़ा करेंगे, हथेलियां नीचे। इस स्थिति में मैं आंतरिक रूप से घुमाया हूं और देखिए आप दीवार तक कितनी दूर जा सकते हैं। इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि मेरी पीठ दीवार से उखड़े बिना ही मैं काफी ज्यादा करीब आया हूं। तो मैं अपनी पीठ को दीवार के पास रखना चाहता हूं। मैं कितनी ऊंचाई तक जा सकता हूं? दीवार के करीब हूं, पर ज्यादा नहीं। अब हम भुजा को बाहरी रूप से घुमाएंगे, हथेलियों को ऊपर की ओर करेंगे। ये क्या कर रहा है? ये लैट्स पर एक खिंचाव डाल रहा है। इसलिए अगर लैट्स सख्त और तने हुए हैं, ये मुझे उतनी दूर तक जाने की अनुमति नहीं देगा जितना पहले था। तो इस स्थिति में अब मैं जाने वाला हूं, वहीं मेरी सीमा समाप्त होती है। आप देख सकते हैं जब मैं कंधों को बाहरी रूप से घुमाता हूं तो लैट्स पर खिंचाव पड़ता है। अब मैं उतनी ऊंचाई नहीं पहुंच सकता। अब मैं आपको 3 तरीके दिखाने जा रहा हूं जिनसे आप लैट्स की लचीलापन समस्या सुलझा सकते हैं। पहला है फोम रोलर से सॉफ्ट टिश्यू मोबाइलाइजेशन करना। एक फोम रोलर खोजें। अब फिर से लैट्स कहां से चलते हैं? वे नीचे की पीठ के सबसे नीचे से शुरू होकर उस बगल के बाहर की ओर जाते हैं और यहीं पर जुड़ते हैं। तो हम उस क्षेत्र में फोम रोल करने की योजना बना रहे हैं। आप अपने बाजू पर लेटकर उस फोम रोलर को लेटरल आर्मपिट के ठीक अंदर अच्छे से दबा दें। बांह की हथेली ऊपर की ओर और बाहरी घुमाव में है। हम धीरे धीरे लैट पर ऊपर नीचे रोल करते जाएंगे जब तक कोई संवेदनशील या हल्का दर्द भरा स्थान न मिल जाए। जब आपको वह जगह मिल जाए तो वहां कुछ सेकंड के लिए बैठ जाएं, हिले नहीं। यहां से लगभग 10 सेकंड के बाद आप धीरे धीरे अपने हाथ को ऊपर और नीचे ला सकते हैं। इसे अच्छे से दबाकर खींचें, थोड़ा सक्रिय गति से मांसपेशियों की कोमल ऊतक गतिशीलता करें, और फिर कुछ ऐसा। मैं शायद 1 से 2 मिनट हर तरफ करूंगा। आज हम सिर्फ मेरे बाईं तरफ का काम करेंगे। तो यह पहला कदम है। दूसरा कदम एक खिंचाव है जिसे आप पाएंगे। उसी पीवीसी पाइप को लें। हम एक बॉक्स लेंगे, आप चाहें तो बेंच भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने हाथों को इस स्थिति में लेंगे। हम बाहरी रोटेशन कर रहे हैं, इसलिए फिर से लैट्स पर खिंचाव डाल रहे हैं। हाथ भी स्थिति में हैं। आप उस डिब्बे को ढूंढेंगे, फिर उसके पास जाकर घुटने टेकेंगे। अब इस स्थिति में हम अपनी पीठ को गोलाकार आकार देंगे और ध्यान से इस तरह धीरे धीरे पीछे की ओर बैठेंगे। अब हम पीठ को गोल करते हैं, न कि पीठ को मोड़ते हैं। आप देखेंगे कि बहुत से लोग ऐसा कुछ करेंगे। जब आप पीठ मोड़ते हैं तो थोरैसिक स्पाइन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, जो मध्य पीठ है, क्योंकि लैट्स यहां नीचे की पीठ से शुरू होते हैं और ह्यूमरस हड्डी तक जुड़ते हैं। हम अतिरिक्त खिंचाव दे सकते हैं अगर हम पोस्टेरियरली पेल्विक टिल्ट करते हैं, पीठ को थोड़ा गोल करते हैं।
और बाहरी घुमाव में जाएं। तो मूल रूप से सोचें कि हम मांसपेशी को दोनों तरफ से खींच रहे हैं। बाहरी रोटेटेड स्थिति में आप अपनी पीठ गोल करेंगे, इस तरह बैठेंगे, और यदि आप इसे सही तरीके से कर रहे हैं तो आपको अपने हाथ के बाहरी हिस्से पर एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा जहां कांख होती है। मैं अब 3 बार करूंगा, हर बार लगभग 10 सेकंड तक रोकूंगा। तो आराम से बैठें, कुछ गहरी सांस लें और छोड़ें। यह महसूस करें कि आपकी मांसपेशी वापस खिंचाई जा रही है। शायद कोहनियों को थोड़ा और बाहरी दिशा में घुमाने की कोशिश करो। आराम से पीछे बैठो, गहरी सांस अंदर बाहर, मांसपेशियों को महसूस करें। कभी कभी स्थिति बदल सकते हैं। देखें कि आपके लिए सही क्या है ताकि स्ट्रेच कर सकें। ठीक है, तो ये लगभग 3-10 सेकंड के लिए है। अंतिम चीज जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं वह है एक एक्सेंट्रिक कर्ल अप। लचीलापन को बढ़ाने पर हम नरम ऊतक की गतिशीलता के बारे में सोचते हैं। हम खिंचाव की सोचते हैं, लेकिन हम अक्सर एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में नहीं सोचते। इसका मतलब होता है मांसपेशियों को तनाव में लंबा करना होता है, और शोध में यह कई बार मांसपेशियों की लचीलापन सुधारने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुआ है। फ्लैट लैट पर लोडेड तनाव कैसे प्राप्त करें? हम कर्ल अप करेंगे। हाथ को घूमी हुई स्थिति में रखकर टॉप पर छलांग लगाएंगे, क्योंकि हम केवल एक्सेंट्रिक हिस्सा कर रहे हैं। टॉप पर छलांग लगाकर फिर धीरे धीरे तनाव में रहते हुए नीचे आएंगे। 5 सेकंड्स तक हम नीचे की तरफ जाते हुए महसूस करेंगे, और जब आप नीचे पहुंचेंगे तब आपको अपने लाट्स में थोड़ी खिंचाव महसूस होने लगेगी। लेकिन महत्व की बात यह है कि पूरे समय आप अपने लाट्स का एक्सेंट्रिक लंबाव कर रहे होते हैं। यह यहां संकुचित स्थिति में होता है, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं यह लंबा होता है। मैं इनमें से 3 बार करूंगा, हर एक के लिए 5 सेकंड तक का नीचे लटकना। 1 सेकंड के लिए नीचे महसूस करते हुए कि मेरे कंधे के ब्लेड्स बाहर की तरफ निकल रहे हैं, और फिर हम पुनः परीक्षण करेंगे। तो हाथों को उस चौड़ी स्थिति में रखकर हम चौड़ाई में कूदेंगे। 1 2 3 4 5 खिंचाव के साथ वापस नीचे। 1 2 3 4 5 फिर से नीचे जाएंगे। 1 2 3 4 5, और वहां रुककर मुझे लैट्स में खिंचाव महसूस हो रही है। कभी कभी ऐसे थोड़ी लटक सकते हैं। सुनिश्चित करें कि आपकी पीठ बहुत ज्यादा नहीं झुकी है, और फिर से नीचे जाएं। अब ये 3 बातें हैं जो समय समय पर बहुत प्रभावी हो सकती हैं। अब हमेशा जांचें और पुनः जांचें कि आपने जो प्रयास किए वे आपके सभी इच्छित बदलाव लाने में कितने कारगर और सफल साबित हुए या नहीं। अब फिर से बैठूंगा। याद रहे, हाथ यहां है। देखो इसे। बस उस एक तरफ दीवार को लगभग छू लिया बिना मेरी पीठ दीवार से हटे। पहले वहां नहीं था, अब मैं बाहरी रूप से घुमा रहा हूं। फिर से मैं लैट्स पर खिंचाव डाल रहा हूं, पहले से कहीं अधिक ऊंचाई पर। मैं दीवार को नहीं छू रहा हूं, लेकिन यह एक बड़ा अंतर है, सिर्फ कुछ ही मिनटों में। दूसरे तरीके जितना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मिनट पहले की तुलना में यह काफी बेहतर है। हमारा प्रमुख लक्ष्य क्या है? फ्रंट रैक मोबिलिटी में बेहतरी लाना। बारबेल के नीचे लौटें और देखें कि बदलाव कैसा है। तो फिर से मैं अपनी पकड़ बना रहा हूं, सामान्य फ्रंट स्क्वाट या क्लीन ग्रिप, जो भी आप करने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ बारबेल के नीचे। यहां से मैं पहले से ही महसूस कर सकता हूं कि मेरी कोहनियां थोड़ी ऊंची हैं। यह मेरी मदद करेगा मुझे अच्छी फ्रंट रैक स्थिति में लाने में। कोहनियां ऊंची रहेंगी। अब मैं बार लोड करने के लिए तैयार हूं। ठीक है दोस्तों, फ्रंट रॉक मोबिलिटी के 3 तरीके ये रहे। याद रखें, पहले यह देखें कि आपकी सीमाएं क्या हैं। ज्यादातर के लिए वह लैट मांसपेशियां होंगी। जैसे ही आप इसे ढूंढ लेते हैं, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, स्ट्रेचिंग, एक्सेंट्रिक संकुचन फिर से टेस्ट करें कि क्या आपने उस सीमा को सुधारने में प्रभावी थे। तो फिर से बारबेल के नीचे जाए। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी आज का आस्क वाई यू शो पसंद करेंगे। अगर आपको शो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ साझा करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे बताएं कि आप अगले शो के लिए क्या सीखना चाहते हैं।